What is the price of these years? बेटा इसको इंग्लिश नहीं आती होगी, हिंदी में पूछो इससे, पढ़े लिखे नहीं होते हैं ये लोग। अरे मम्मा, बट मुझे भी तो थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है ना। और मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ हिंदी थोड़ी ना सिखाई जाती है। और आप लोग भी तो मुझसे घर पर इंग्लिश में ही बात करते हो, तो कहाँ से आएगी मुझे हिंदी? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, पर इन जैसे लोगों के सामने इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए हमें, क्योंकि अगर इंग्लिश बोलेंगे ना तो इन लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ के नहीं हैं और हम लोगों से बहुत ज्यादा प्राइस बोलते हैं। तो कभी भी इन जैसे लोगों के दुकान से सामान लो कुछ भी तो हिंदी में बोला करो, ताकि ये लोग हमसे ज्यादा पैसे ना मांगे। आंटी ये 20 के 15 दिए हैं। मम्मा, सो चीप प्राइस दो। बेटा व्हाट आर यू सेइंग, वी कांट से दैट। देखो अगर आप इन जैसे लोगों के सामने ये बोलोगी ना कि बहुत चीप प्राइस में दे रहे हो या बहुत कम प्राइस में दे रहे हो, तो ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं। हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी इन लोगों को बहुत प्रॉफिट होता है। अभी देखना मैं कैसे बात करती हूँ और कैसे कम करवाती हूँ इससे पैसे। ये तो बहुत महंगे दिए दे रही हो तुम। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हें तो रेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आंटी पापा तो नहीं है और मम्मी की तबीयत खराब है। मम्मी ने तो यही रेट बताया है, मैं कम नहीं कर सकती। पर मैं तो 100 दिए लूंगी और 10 रुपए के 15 के हिसाब से दोगी तो बताओ। नहीं नहीं आंटी, मम्मी डांटेंगी। मम्मी एक एक दिए गिन के गई हैं और मैं तो ऑलरेडी इतने सस्ते प्राइस में दे रही हूँ। कुछ नोटिस किया तूने? क्या मम्मा? अभी तक तो इंग्लिश में बात कर रही थी तो वो भी इंग्लिश में जवाब दे रही थी। हाँ मम्मा। तभी मैं तुझे बोल रही थी कि इन जैसे लोगों के सामने इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। अगर तू हिंदी में बात करती ना तो और सस्ते देती ये दिए। हाँ मम्मा, आपसे ध्यान रखूंगी। सुन हम भी यहीं के हैं, तो ज्यादा पैसे बोलने की जरूरत नहीं है हमारे सामने। तो जितना बोल रहे उतने पैसे में दे दे, वरना रहने दे। नहीं नहीं आंटी, आप कहीं और से भी पूछ लो, मैं सबसे सस्ते दे रही हूँ। देख मुझे कहीं पता करने की जरूरत नहीं है। अपनी तरह समझा के तूने मुझे, जो हर जगह घूमती फिरूं। देख देना है तो दे, वरना हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। नहीं नहीं आंटी, मैं नहीं दे पाऊंगी, मम्मी डांटेंगी मुझे। देखा बेटा, चढ़ गई ना सर पे ये। तभी तुझे समझा रही थी कि मत बोला कर ऐसे। और वैसे भी इन लोगों को तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हम लोग इन जैसे लोगों की दुकान में आकर सामान लेते, वरना कौन लगाता है इन लोगों का मुंह? अनपढ़ गवार होते हैं ये लोग। कभी अमीर लोग और पढ़े लिखे लोग दिख जाते हैं ना इनको, तो इन लोगों को लगता है कि कैसे रुपए लुटे उनसे, कैसे पैसे मांगे। खैर चल बेटा, यही पास में एक मॉल है, वहां से दिए ले लेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चाइनीज लाइट्स मिलती है वहाँ। चल। Sorry aunty, you think that we are selling these diyas at a very high price, but it is not what you think so. You don't know how much hard work it took us to make these diyas, and you can see hundred of shops here and you can ask the price from them, and you will get to know that we only sell these diyas at during Diwali time and earn only a little money. आंटी 2 रुपए के तो ये दिए होते हैं, इनमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आंटी आपको पता है, मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था कि आप जैसे लोग पैसे कम करवाते हैं और अगर मैं करूँ तो और करवाएंगे। इसलिए मम्मी ने मुझे पहले ही बताया था कि कम दाम में बेचना है। आंटी आप में और मेरे में बस इतना ही फर्क है कि आपको लगता है कि हम पढ़ लिख नहीं सकते और आगे नहीं बढ़ सकते, पर मेरे को भी इंग्लिश पढ़नी आती है और मेरे को किसी की बेइज्जती नहीं करनी आती। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं। और अगर आपको चाइनीज लाइट लेनी है तो आप लीजिए, पर वो जल्दी खराब हो जाती है। मम्मा इसको तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, इतने अच्छे से तो मुझे भी बोलनी नहीं आती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुम्हें ये दिए बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तब जाकर तुम लोगों के पास पैसे आते हैं। और मैंने तुम्हारी कितनी इंसल्ट करी, कितनी बेइज्जती करी। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। बेटा एक काम करो, आप मुझे 100 दिए दे दो और आप जितने में बेचती हो ना वही रेट मुझे बताना, मैं उतने ही पैसे दूंगी, बिल्कुल भी कम नहीं करवाऊंगी आपसे। ये लो बेटा, ये मेरी तरफ से छोटा सा दिवाली गिफ्ट। चल।